नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। हमेशा याद रखना कि आपसे सवाल जितनी भी बदतमीजी से पूछा जाए, आप जवाब तमीज से देना, क्योंकि हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन, दे विल रिकॉर्ड योर आंसर। तो अपनी बात रखो और तमीज से रखो, ताकि जो सामने सुन रहा है उसे समझ न भी आए तो कल किसी और के समझ में आ जाएगा। एक दिन एक लड़के ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा खुश रहते हो, चिंता मुक्त रहते हो। जब मैं आपसे इस आनंद और खुशी का कारण पूछता हूं तो आप कहते हो कि यह पूरा संसार अनंत आनंद में प्रकट हो रहा है, आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी, अगर यह बात सच है तो मेरा मन हमेशा खुश क्यों नहीं रहता, और मुझे इस संसार में इतने सारे लोग परेशान क्यों दिखते हैं? गुरु ने कहा, माया है, संसार का आकर्षण, और अविद्या है खुद को ना जानना। यह दोनों चीजें एक ही हैं जिस कारण मन दुखी रहता है। लड़के ने कहा, गुरुजी, माया मोह अज्ञान ये सब मेरे लिए किताबी कंसेप्ट है, मैं इन्हें कभी प्रैक्टिकली नहीं समझ पाया। भोले लड़के की बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी रात हो गई है, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। 2-3 दिन निकल गए। माया और मन पर गुरुजी ने कोई चर्चा नहीं की। फिर एक अजीब घटना हुई जिसने लड़के को माया के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए। हुआ यूं कि एक दिन दोनों गुरु और शिष्य नदी पर सुबह स्नान करने को गए। वापस लौटते समय उन्होंने पहाड़ों में से एक दूसरा रास्ता लिया जो थोड़ा कठिन था लेकिन छोटा भी था। तभी नए रास्ते में उन्हें एक बड़ा सूखा बरगद जैसा विचित्र पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही गुरुजी इस पेड़ के पास से निकले, उन्हें ऐसा लगा कि ये पेड़ उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। गुरु पेड़ की तरफ खींचते चले गए और पेड़ से चिपक गए। ऐसा होने पर वे चिंतित स्वर में मदद के लिए पुकारने लगे, अरे जल्दी करो, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूं, मेरी मदद करो। लड़का आश्चर्य से चकित रह गया, क्योंकि उसने अपने गुरु को उस दिन से पहले कभी असहाय और व्याकुल नहीं देखा था। लड़के को स्तब्ध खड़ा देख गुरु और जोर से चल रहे थे, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूर खड़े हुए हो? तुरंत मदद करो, मेरे पैर खींचो। ये पेड़ मेरी शक्तियां खींच रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है, मेरी जल्दी से मदद करो। लेकिन गुरु के पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे। वो सोचने लगा कि मैं पेड़ के पास जाऊंगा तो कहीं यह पेड़ मुझे भी ना खींच ले, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों की मदद कौन करेगा? तभी उसने दूर से आवाज लगाकर कहा, गुरुजी, आपने इतने सारे लोगों की मदद की है और आज आपको मेरी मदद चाहिए। गुरु ने कहा, तुम जल्दी से मेरे पैर को पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। गुरु के स्वर में गंभीरता थी। लड़का उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने पूरी ताकत लगाकर गुरु का पैर खींचा, लेकिन वो उन्हें पेड़ से अलग नहीं कर सका। गुरु ने फिर कहा, मेरा शरीर इस पेड़ के तने में धंस रहा है, मेरी मांसपेशियों में ताकत नहीं बची, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं, मेरी मदद करो। यह सुनकर लड़का अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और सोचकर कर बोला, गुरुजी, यह कैसे संभव है? पेड़ के तने में वो ताकत नहीं जो ये आपको पकड़ सके। आपने ही तो अपने हाथों से पेड़ को जकड़ रखा है, फिर आप मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? लड़के की बात सुनकर गुरु हंसने लगे और उन्होंने तत्काल पेड़ छोड़ दिया और लड़के से बोले, यही माया है, हम मन को कभी छोड़ते ही नहीं। फिर कहते हैं कि मन हमें परेशान करता है, गलत बात पर विश्वास करना ही माया है। लड़के ने पूछा, गुरुजी, जब हम जानते हैं कि मन हमें परेशान करता है तो फिर हम मन को क्यों नहीं छोड़ पाते? गुरु ने कहा, क्योंकि हम बाहरी सुखों के द्वारा खुद को संतुष्ट रखना चाहते हैं, इसलिए कई इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है, और मन को पकड़ना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। हम हमेशा मन से ताकतवर हैं, मन के स्वामी हैं, क्योंकि हम जब चाहे तब मन से ध्यान हटाकर मन को शांत कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि मन हमसे है, हम मन से नहीं। पर इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम यह बात भूल जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं। यही माया है। लड़के ने पूछा, हम भूलना बंद कैसे करेंगे? मन से दूरी कैसे बनाएंगे? गुरु ने कहा, जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहरें डिगा नहीं पाती, उसी प्रकार तुम्हें विचारों के वेग से ज्यादा स्थिर, ज्यादा शक्तिशाली बनना है।
यह शक्ति कैसे जागृत होगी? पहला लेसन गुरु ने कहा, जो मान लोगे वो सत्य है। अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे हो कि मन है और मुझे परेशान करता है, इसलिए मन के सामने कमजोर भी महसूस करते हो। अब से हर दिन हर पल बार बार स्वयं को याद दिलाओ, बार बार महसूस करो कि जहां मैं ध्यान देता हूं वहीं मन जाता है। मैं सांस पर ध्यान देता हूं तो मन शांत हो जाता है, यानी मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। मन से ताकतवर बनने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए दूसरा लेसन, शिकायतों से दूर रहो। गुरु ने कहा, यह संसार केवल तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन है और यह मन की आदत है कि वो खुद की कमियों को, खुद की चिंताओं को संसार में देखता है। तुम चिंता और परेशानी पर ध्यान लगाओगे तो उतना ही वे तुम पर हावी होती जाएंगी, तुम्हें हर जगह और लोगों में भी दिखेंगी। इसलिए बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी संसार की परेशानियां देखकर कंफ्यूज रहते हैं। वो यह कभी स्वीकार नहीं पाते कि वो अपने मन की कमियां बाहर देख रहे हैं और इसी कारण वो अपने ध्यान में कभी तरक्की नहीं कर पाते।